जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो और आप सभी को पता है कि अपनी राम सिंह यादव की पुस्तक कंटिन्यू चल रही है, जो बीच में कुछ डिस्टर्ब हो गई परंतु अब कंटिन्यू करने वाले हैं। तो रोज़ाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके 28 पेपर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज 29वां होगा, शाम को 30वां होगा, फिर 31, 32 इस तरह ये कंप्लीट हो जाएगी जल्द ही। इसके अलावा इसके बाद में आपकी थ्योरी बुक भी कंप्लीट करवा दी जाएगी। तो इस बार सिलेक्शन पाने के लिए ज़रूर चैनल पर बने रहिए और बिल्कुल आपको जैसा थंबनेल में लिखा गया है वैसा ही करके दिखाने वाले हैं। 25 मिनट में आपको ये दिखाएंगे कि आपको पूरा पेपर कैसे अटेंड करना है। तो करते हैं शुरुआत से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो ये आपका पहला पार्ट है आपका सामान्य ज्ञान का। ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं, आप सभी जानते हो। पहला पार्ट सामान्य ज्ञान का होता है, उसके बाद सामान्य विज्ञान, फिर गणित, फिर रीजनिंग। तो पहला पार्ट, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि ताजमहल किसने बनवाया। 4 ऑप्शन है, आपको अपना आंसर सोचना है और लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि 50 में से आप कितने सही कर पाए। तो यहाँ पे बात करते हैं हम ताजमहल की। तो औरंगजेब, बाबर, शाहजहाँ या अकबर। तो यहाँ पे मुग़ल बादशाहों की श्रेणी आती है। तो मुग़ल बादशाहों की थोड़ी बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बाबर, जिसने भारत में मुग़ल शासन की नींव डाली, तो इसे मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक भी कहा जा सकता है। और किस युद्ध में पड़ी थी ये पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, उसके मध्य, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा जाता है और भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना होती है। ठीक है। उसके बाद में कौन आया था? उसके बाद में हुमायूं आया था, बाबर का बेटा, और उसके बाद में अकबर आया था। ठीक है। अकबर के टाइम में कौन सा हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। और उसके बाद में शाहजहाँ, फिर औरंगजेब। तो ताजमहल की बात करें तो ताजमहल आपके शाहजहाँ ने बनवाया था। और इसके डिज़ाइनर की बात करें तो उस्ताद इस्सा इसका डिज़ाइनर था। ताजमहल का डिज़ाइनर कौन था? उस्ताद इस्सा था। उस्ताद इस्सा ताजमहल का डिज़ाइनर था। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, वाशिंगटन DC, न्यूयॉर्क या जेनेवा। तो यहाँ पे बात करें पेरिस की, तो पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ? सीन नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। सूरा और सुंदरियों का शहर भी कहते हैं। इसे चैंपियन शराब की राजधानी कहा जाता है। पेरिस किसकी राजधानी है? आपके फ्रांस की राजधानी है। ठीक है। वाशिंगटन DC अमेरिका की राजधानी है। जेनेवा आपके स्विट्जरलैंड की राजधानी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि गिरिजा देवी निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके सामने, साहित्य, संगीतकार, अभिनेता, संगीतकार या नर्तक। तो गिरिजा देवी का संबंध किससे है? संगीतकार थी। एक ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश की आज़ादी के लिए 1971 का मुक्ति संघर्ष किसके मध्य लड़ा गया था? बांग्लादेश की आज़ादी के लिए 1971 में भारत और पाकिस्तान के मध्य भीषण युद्ध होता है, जिसमें पाकिस्तान को सरेंडर करवाया जाता है और बांग्लादेश को आज़ाद किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने, लखनऊ, नई दिल्ली, जमशेदपुर या जयपुर। तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में पहला जीव एक कुतिया थी, उसका नाम क्या था? कुतिया, अंतरिक्ष में पहला जीव कौन सा भेजा गया था? कुत्ता नहीं, कुतियाँ भेजी गई थी। ये ध्यान रखना, आपने कुत्ता पढ़ा हो। लाइका, जूली, शेमिना, लूसी। जूली, लूसी ये नाम अपने इंडिया में रखते अक्सर कुत्तों के। ठीक है। तो वो कौन सी भेजी गई थी? जूली नहीं थी, आपकी लाइका थी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? 1987, 1991, 1989 या 1985। तो जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? 1989 में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? अभी हम पहले क्वेश्चन में इसकी चर्चा भी कर चुके हैं कि पानीपत के मैदान में कुल कितने युद्ध हुए थे? 3 युद्ध हुए थे। पानीपत का प्रथम, पानीपत का द्वितीय और पानीपत का तृतीय। प्रथम कब हुआ था? 1526 में हुआ था। ठीक है। किस किस के मध्य होता है? ये बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य होता है। द्वितीय युद्ध कब होता है? 1556 में होता है। किस किस के मध्य होता है? ये अकबर और हेमू के मध्य होता है। और तृतीय युद्ध होता है आपके 1761 में। ठीक है। 1761 में होता है। यह किन के मध्य होता है? यह अहमद शाह अब्दाली और मराठों का एक सेनापति था सदाशिवराव बाहू, उसके मध्य होता है। तो यहाँ पूछा है क्या? प्रथम पूछा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1526 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कप क्रिकेट 2023 किस देश में खेला जाएगा? खेला जाएगा नहीं, खेला गया। खेल चुके हैं। किस देश में खेले थे?
भारत में खेले थे, जिसमें भारत उप विजेता टीम थी। और विजेता कौन थी? विजेता आपके ऑस्ट्रेलिया थी। कौन सी थी? ऑस्ट्रेलिया की टीम विजेता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता फोगाट किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके सामने, भारोत्तोलन, कुश्ती, अंतरिक्ष या बैडमिंटन। तो गीता फोगाट का संबंध किस खेल से है? आपके कुश्ती से है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, चौधरी चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, 1965 में बने थे। और उसी टाइम उज्बेकिस्तान की राजधानी में एक समझौता होता है जिसे ताशकंद समझौता कहते हैं, और वहीं पर ही शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है। तो विदेश में मृत्यु होने वाले पहले प्रधानमंत्री भी कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? प्रणब मुखर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रतिभा पाटिल या LK लालकृष्ण आडवाणी। ठीक है, LK आडवाणी। तो कौन थे पहले राष्ट्रपति की बात करें? पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। तो पहले राष्ट्रपति कौन थे? पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे। अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। प्रतिभा पाटिल की बात करें यहाँ पे, तो प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। अक्सर ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन से? 4 ऑप्शन आपके सामने, चीन, UK, बेल्जियम, फ्रांस, USA। भारत, UK, USA, चीन, जर्मनी। चीन, फ्रांस, रूस, UK, USA या इनमें से कोई नहीं। तो संयुक्त सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन है? चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और USA। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मानवाधिकार दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 17 अगस्त, 18 अगस्त, 16 अगस्त या 10 दिसंबर। विश्व मानवाधिकार दिवस आपके 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या की बात करें तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में गांधी जी का जन्म हुआ था। और 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में गांधी जी की हत्या कर दी गई। किसके द्वारा? नाथूराम गोडसे द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ। तो ये थे जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम साइंस के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। विज्ञान का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने, ओम, महो, न्यूटन या पारसे। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल होता है, क्या कहलाता है? एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल द्रव्यमान, कार्य, दाब या त्वरण। तो क्या कहलाता है? एकांक क्षेत्रफल लगाया गया बल आपके दाब कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने का संकेत क्या है? AG, AU, AI, HG। सोने का संकेत लाइट जाना ये नहीं होता सोना, इसे जो गोल्ड होता है उससे, इसे हम ओरम कहते हैं, AU होता है। ठीक है। और आभूषणों के लिए शुद्ध सोना कितने का होता है? वैसे सबसे शुद्ध सोना होता है आपके 24 कैरेट सोना को शुद्ध माना जाता है, परंतु आभूषण बनाने के लिए शुद्ध 22 कैरेट को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कॉपर की परमाणु संख्या क्या है? 25, 28, 29 या 30। तो कॉपर की परमाणु संख्या क्या होती है? 29 होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा? सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व की बात करें तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन नंबर ए राइट होने वाला फ्लोरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विद्युत का कुचालक कौन सा है? लोहा, चांदी, लकड़ी या तांबा। तो सबसे ज़्यादा सुचालक की बात करें तो चांदी होती है, उसके बाद में तांबा होता है, फिर लोहा होता है। तो कुचालक कौन सा हो गया? लकड़ी हो गया। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बीमारी हवा प्रदूषण के कारण होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने, ल्यूकेमिया, अस्थमा, रयुगटियम या गोमटे। तो कौन सी होती है? हवा प्रदूषण के कारण आपके अस्थमा होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर, पिट्यूटरी, त्वचा या थायराइड। तो सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर या यकृत होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा स्तनपायी या मैमल कौन सा? सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? नींदी व्हेल, शुतुरमुर्ग, हाथी या ओलिगुइंडा। तो कौन सी होती है स्तनपायी? नीली व्हेल, ब्लू व्हेल जिसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किसका क्लोन किया गया जिसका नाम डॉली रखा गया? सबसे पहले क्लोन किसका बनाया गया था? गाय, बछड़ा, भेड़ या कुत्ता। तो भेड़ का क्लोन बनाया गया था और जिसका नाम क्या रखा गया? डॉली रखा गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120/80, 100/81, 90/50 या 80/60? तो मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप 120/80 mm होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दमा रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, संबंधित है? दमा से कौन सा संबंधित है? शीरा, हृदय, लीवर या श्वसन तंत्र? तो दमा से श्वसन तंत्र संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सोना, लोहा, हीरा या तांबा? तो सबसे कठोर पदार्थ कौन सा हो जाएगा? हीरा हो जाएगा। प्रकृति का सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का रंग कैसा है? सफ़ेद, लाल, पीला या रंगहीन होता है? तो पानी का रंग कैसा होता है? रंगहीन होता है पानी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन संपदा का हमें क्या करना चाहिए? जला देना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, उद्योग के काम में लाना चाहिए, इस्तेमाल के लिए साफ करना चाहिए? तो वन संपदा को हमें बढ़ाना चाहिए, प्रकृति के लिए अति इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो ये थे साइंस के 15 क्वेश्चन। तो आपका जीके और साइंस दोनों का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम चर्चा करने वाले हैं गणित के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो गणित का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है कि यदि किसी संख्या का 40% 20 हो तो उस संख्या का 25% क्या होगा? एक संख्या का 40% कितना है? 40% बराबर है 20। तो उसका 1% बराबर कितना हो जाएगा? ये 40 इधर आ गया, भाग में चला जाएगा, 20/40। तो उसका 25% कितना हो जाएगा? इंटू 25। 20 एकम 20, 20 दूने 40, 2 बार कटेगा। और 2 के पहाड़े से 25 कितनी बार कटेगा? 12.5 बार कटेगा। तो उस संख्या का 25%, यदि वो संख्या पूछता तो हम क्या करते? 100 से गुणा कर देते, क्योंकि एक संख्या अपने आप में कितनी होती? 100% होती। परंतु संख्या नहीं पूछ के उसने क्या पूछा है? उसका 25% कितना होता है? उसका 25% हो जाएगा 12.5। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, x + 3 x + 5 का गुणनफल क्या होगा? देखिए गुणनफल करना है। क्या दिया गया? x + के 3 दिए गए, और क्या दिया गया? और सर x + के 5 दिए गए। तो गुणा कैसे कराएंगे? पहले इस x को इन दोनों से गुणा करवा दो, फिर 3 को इन दोनों से। x को इस x से करवाएंगे, कितने हो जाएंगे? x²। फिर x को इस 5 से गुणा करवाएंगे, प्लस का निशान प्लस लगा के 5x। फिर इस 3 को x से गुणा करवाएंगे, प्लस का निशान प्लस लगा दो 3x। फिर इस 3 को इस 5 से गुणा करवाओ, 5 3 15। अब क्या हो जाएगा? 5x और 3x जुड़ जाएंगे, तो x² + 5 और 3 कितने हो जाएंगे? 8x प्लस के कितने हो जाएंगे? 15। x² + 8x + 15 किस ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 का घन किया है। कम से कम 1 से लेकर 20 तक के घन तो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये बार बार काम आते हैं आपके, इसीलिए। तो 8 का कितना होता है? 512 होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, y² + y/2 = 3 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी एक द्विघाती समीकरण है। क्या है? y² + के y/2 -3। तो माइनस के 3 उधर जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? प्लस के 3 हो जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 लिख दो और इनका लघुत्तम ले लो। 2 और 1 का लघुत्तम कितना आ जाएगा? 2 ही। तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 2y²। 2 से 2 कैंसिल, प्लस के y = 3। अब ये 2 उधर जाएगा, गुणा में चला जाएगा, 3 दूने कितने हो जाएंगे? 6। तो 2y² प्लस के y, और वो 6 उधर प्लस के है तो माइनस के 6। अब ये आपके सामने आ गया द्विघाती समीकरण। क्या आ गया? 2y² + y - 6। क्या समीकरण निकल के आया? 2y² प्लस के y माइनस के 6। तो अब इसके लिए आपको क्या करना होगा? इस y के 2 टुकड़े ऐसे करने हैं जिसे जोड़े या घटाए। तो यहाँ पे y के साथ में कितना कुछ नहीं है, तो 1 समझेंगे, 1 आए। और गुणा करें तो AC का गुणनफल मतलब 6 दूने -12 आए। ऐसे टुकड़े कौन से होते? 3 और 4 होते हैं, 3 चौके 12 होते हैं, और 3 और 4 को जोड़ेंगे घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे? 1 आ जाएगा। तो लेते हैं 2y² प्लस के 4y माइनस के 3y। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 में से 3 घटाएंगे वापस 1 आ जाएगा, माइनस के 6। अब इनमें कॉमन क्या है? इसमें 2 है, इसमें 4 है, तो 2 कॉमन आ जाएंगे। इसमें भी y है, इसमें भी y है, तो 2y कॉमन आ गया। 2y कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बच गया? 2 से 2 कैंसिल, y² में y का भाग देंगे तो y, प्लस यहाँ क्या हो जाएंगे? यहाँ 2 का भाग 4 में 2 बार जाएगा, और क्या आ जाएगा? और y से y कैंसिल, तो y + 2 आ गया अंदर। अब यहाँ पे क्या कॉमन है? यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -6 है, तो -3 कॉमन ले लेते हैं। 3 से 3 कैंसिल, क्या हो गया? y, और 3 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो एक तो क्या आ जाएगा? 2y - 1, तो ये बार का ले लो, 2y - के 3, एक कोष्टक के अंदर वाला ले लो y + 2। तो
कोष्टक के अंदर क्या था y प्लस 2, कोष्टक के बाहर क्या था 2y माइनस के 3, माइनस के 3 उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे और ये 2 भाग में आ जाएगा। तो एक मान तो आ गया 3/2, ये 2 इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का, तो 3/2 और माइनस के 3, 3/2 और माइनस के 2, सॉरी माइनस के 3 नहीं माइनस के 2, तो माइनस के 2 और 3/2 ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 256 की घात 0.16 है और 256 की घात 0.09 हो सकता है, क्वालिटी का फर्क हो सकता है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं लिख देता हूँ यहाँ इस पे। 256 की घात दी गई है 0.16 इंटू दिया गया 256 की घात दी गई है 0.09। तो आपको बताया गया कि जब आधार सेम हो और गुणा करते हैं तो घातें जुड़ जाती है, तो क्या आ जाएगा उत्तर 256 की घात 16 और 9 कितने हो जाएंगे 25, तो 0.25 और इस घात को भिन्न में बदल दो, तो ये पॉइंट हटा दो, 2 से पहले पॉइंट है तो 2 जीरो लगाओ, 25/100 1/4, तो 256 की घात 1/4 है, सीधी 4 घात होती 256 को 4 बार गुणा कराते, परंतु 1/4 है तो क्या करेंगे 256 का निकालना, गुणनखंड करना, टुकड़े करने, टुकड़े कैसे करेंगे 2 का भाग देंगे 128 आ जाएगा, सर 2 का दिया कितना आया 64 आया, फिर 2 का दिया कितना आया 32 आया, फिर 2 का दिया कितना आ गया 16 आ गया, अब इधर दे लेते हैं 16 में नीचे जगह नहीं है तो 16 में 2 को दिया कितना आया 8 आया, 8 में 2 का दिया 4 आया, 4 में 2 का दिया 2 आया, 2 में 2 का दिया 1 आया। अब 1/4 है तो 4 संख्याओं के जोड़े बनाओ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 के 2 जोड़े बनते हैं तो कितना आ जाएगा 2 × 2 4 आ जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आशा है ये क्वेश्चन भी आपके आसानी से समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a बराबर 5 है b बराबर 6 है, a बराबर 5 है b बराबर 6 है तो a प्लस b का स्क्वायर a माइनस b का स्क्वायर, तो a प्लस b 6 और 5, 6 प्लस 5 कितने हो जाएंगे 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121 माइनस a माइनस b, 5 माइनस 6 कितने हो जाएंगे 1 माइनस का, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो 121 में से 1 घटाएंगे कितने हो जाएंगे 120, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, 27 और 45 का मैथ सेप है, HCF निकालना, 18, 27 और 45, HCF निकालने के लिए क्या करना, उस संख्या का भाग दो जिसमें तीनों में कॉमन रूप से जाता, 2 का 18 में जाता, 27 और 45 में नहीं जाता, 3 का जाता बिल्कुल, 3 का 18 में 9 बार जाता है, 3 का 18 में 6 बार जाता है, 27 में 9 बार जाता है और 45 में 15 बार जाता है, फिर से 3 का जाता है, 6 में 2 बार जाता है, 9 में 3 बार जाता है, 15 में 5 बार जाता है, 2 3 5। अब कोई कॉमन रूप से भाग नहीं जाता तो HCF इतना आ जाएगा 3 3 9 आ जाएंगे HCF। किस ऑप्शन में 9 है, ऑप्शन बी में 9 है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 6/4 बराबर 3/n हो तो n का मान ज्ञात कीजिए, 6/4 बराबर 3/n दिया, वजर गुणा करवा तो इधर क्या आ जाएगा 6n बराबर कितना आ जाएगा 3 × 4, तो 4 3 कितने होते हैं 12, तो n बराबर कितना हो जाएगा 12/2, 6 का भाग 12 में 2 बार जाएगा, तो n का मान कितना आ गया 2 आ गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग का विकर्ण 10√2 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप, यदि वर्ग का विकर्ण दिया गया है और हमें भुजा निकालनी है तो हमें क्या करना होगा, विकर्ण इंटू विकर्ण बट्टे 2 का रूट, क्या हो जाएगा विकर्ण इंटू विकर्ण बट्टे 2 का रूट करना, ठीक है। तो विकर्ण कितना 10√2, 10√2 को 10√2 से गुणा कराएंगे तो 10 को 10 से कराए 100 और √2 का क्या हो जाएगा 2, तो 200 हो जाएंगे, ठीक है। 200/2 100 और 100 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो उसकी भुजा कितनी आ गई 10 आ गई, ठीक है। अब परिमाप क्या होता है वर्ग का 4 × भुजा, तो 10 × 4 कितने हो जाएंगे 40 हो जाएंगे। किस ऑप्शन में 40, ऑप्शन सी में 40 है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। हो सकता है आपके देखने में क्वालिटी में कोई कमी होगी, हम जल्द ही कोशिश करने वाले हैं 30 पेपर कंप्लीट होने के बाद में जो भी पेपर आएगा आपका वो हम लिखित टाइप करके आपके लिए PDF लेकर आएंगे, जिसके बाद में आपको बिल्कुल भी क्वालिटी की कमी नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, x² + 3x - 10 में x के शून्यांक है, वही नियम है, अभी एक द्विघाती समीकरण किया था हमने, x² + 3x - 10, क्या करना है इस 3 के ऐसे टुकड़े करने, जैसे जोड़े या घटाए तो b का मान अर्थात 3 का मान आए, गुणा करे तो AC 10 एकम 10 आए, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे 5 और 2 हो जाएंगे, 5 में से 2 घटाएंगे 3 आएंगे, 5 दूने 10 आएंगे, तो x² + 5x
माइनस के 2 अक्स माइनस के 10। ठीक है, यहाँ पे क्या अक्स है, यहाँ पर भी अक्स है तो अक्स कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अक्स स्क्वायर में अक्स का भाग अक्स बार जाएगा, इस अक्स से ये अक्स कैंसिल तो कितने बच जाएंगे, प्लस के 5 बच जाएंगे। इधर क्या आ जाएगा, माइनस के 2 कॉमन आ जाएंगे, तो 2 से 2 कैंसिल अक्स, और माइनस का 2 का माइनस के 10 में भाग देंगे, प्लस के 5 आ जाएंगे। तो क्या आ गया, एक तो कोष्टक के अंदर क्या है, कोष्टक के अंदर है अक्स प्लस 5 और बार क्या है अक्स माइनस 2। तो अक्स माइनस 2 है तो उधर जाएगा तो अक्स बराबर प्लस के 2, और अक्स प्लस 5 है उधर जाएगा तो माइनस के 5। तो प्लस के 2 माइनस के 5 जिस भी ऑप्शन में ऑप्शन राइट हो जाएगा। 5 2 दोनों प्लस के नहीं है, दोनों माइनस के भी नहीं है, 5 प्लस का नहीं है, 5 माइनस का है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, -5 और 2 प्लस के। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 रुपये अंकित मूल्य पर 10% बटा दिया जाता तो विक्रय मूल्य कितना। 10% छूट देंगे तो कितना बच जाएगा, एक संख्या अपने आप में 100% होती, 10 की छूट दे दी कितनी होगी 90%। तो 10 का 90% निकाल, 10 × 90/100, 0 से 0 0 से 0 9 एकम 9, तो 9 रुपये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्याओं 15 75 25 और 5 का एलसीएम क्या होगा। 15 75 25 और 5 एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन रूप से भाग देते हैं। इनमें कॉमन रूप से किसका देते हैं, 5 का भाग जाता है सभी में कॉमन रूप से। 15 में 3 बार गया, 75 में कितनी बार जाएगा, 75 में 15 बार जाएगा, 25 में 5 बार जाएगा और इसमें 1 बार जाएगा। अब कॉमन रूप से किसी का भाग नहीं जाता, एचसीएफ पूछता 5 हो जाता, परंतु एलसीएम निकालना तो आगे और भाग दे तो 1 बार और 5 का दे लेते, 2 में जाता है, इनमें नहीं जाता, 3 में नहीं जाएगा, 15 में 3 बार जाएगा, 5 में 1 बार 1 बार। अब 3 का दे लेते, 1 1 1 1, तो कितने आ जाएंगे, 5 3 15 15 5 75, तो उसका एलसीएम भी कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक गोले की त्रिज्या दी गई है आपकी 7 सेंटीमीटर तो उसका आयतन आपको निकालना है। ठीक है, तो गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 πr³। तो 4/3 पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, जहाँ तक अन्यथा ना कहा जाए 22/7 ले, मैं तो बोल रहा हूँ अन्यथा कह दे तो भी 22/7 ही ले वो आप तो। ठीक है, इंटू r³ त्रिज्या का क्यूब मतलब 3 बार, 7 × 7 × 7, अभी ने काट लो, 7 से 7 कैंसिल, गुणा करवाते हैं, 22 चौके 88, 88 को 7 से गुणा करवाएंगे 616, 616 को 7 से गुणा करवाएंगे कितना आ जाएगा 4312। ठीक है, 4312 आ जाएंगे। अब 4312 में भाग देना 3 का तो कितना आ जाएगा 1437.33 या 34, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.09 × 0.0004। ठीक है, रूट दिया गया तो 0.09 का रूट कितना हो जाएगा 0.3 इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा आपके 0.04 का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.02 हो जाएगा। ठीक है, अब इन्हें गुणा करवा लेते हैं, सॉरी भाग देना, इसमें बट्टा का निशान दिया गया, भाग देना, तो 0.3/0.02 भाग देना है। तो यहाँ से एक संख्या से 1 का पॉइंट हट गया, और ये 1 से और पॉइंट हटाने के लिए नीचे 2 है तो 1 0 उतार, 30 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा 15 बार जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 15 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और गणित का लास्ट क्वेश्चन, 0.224 × 100 को हल कीजिए। तो यहाँ पे कितने 2 0 है तो 2 से पहले कम पॉइंट कर दो, यहाँ पे कितना 0.0224 है, तो 1 और 2 हटा दो तो कितने आ जाएंगे 2.24, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये थे गणित के 15 क्वेश्चन भी आराम से हमने कंप्लीट कर लिए, आशा है आपके ये क्वेश्चन भी आसानी से समझ में आए हैं। अब हम रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर बढ़ता है। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है, विशाल और शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है, 6 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 17:20 हो जाएगा, तो शेखर की वर्तमान आयु कितनी है 14:17, और 6 साल बाद में कितना हो जाएगा 17:20। तो इसके बहुत तरीके, बहुत सारे तरीके, आपको क्या करना है एक अलग तरीका बताता हूँ। इनमें अंतर देखना कितने का 3 का, 17 और 14, इनमें अंतर देखना कितने का 3 का। जब दोनों में बराबर अंतर होता है ना कोई दिक्कत नहीं होती, यदि अंतर बराबर नहीं है ना तो आपको गुणा करा के करना होगा बराबर। ठीक है, पहली शर्त ये, जैसे ही बराबर अंतर हो जाएगा तो अब ये अंतर देखते हैं, यहाँ से 14 से 17 कितने बढ़ गई 3 साल, और प्रश्न में क्या कह रहा है 6 साल बाद, तो 3 का मान कितना हो जाएगा 6, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 2। जब 1 का मान 2 हो जाएगा 14 का मान कितना हो जाएगा 14 दूनी 28, और 17 का मान कितना हो जाएगा 17 दूनी 34। तो विशाल की वर्तमान उम्र 28 साल है और शेखर की 34 साल है। पूछा क्या शेखर की वर्तमान उम्र
34 साल अभी निकाल लिया, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब समय 1:30 है तो वास्तविक समय। देखिए दर्पण प्रतिबिंब से वास्तविक समय में दर्शाने के लिए आपको क्या करना होगा, 11:60 में से घटाना होगा। जो भी समय है 11:60 में से घटाओ, 11:60। यहाँ पे क्या दिया गया 1:30 है तो 1:30, ठीक है घटा लेते हैं। 60 में से 30 घटाएंगे 30 और 11 में से 1 घटाएंगे 10, तो 10:30 होगा उसका 1 मिनट। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 10:30 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि SCE बराबर 9 है तो KLP बराबर क्या होगा। 1 का क्रमांक कितना होता है 1, E का कितना होता है 5 और C का कितना होता है 3। 5 और 1 6 और 1 3 कितने होते हैं 9 होते हैं। तो यहाँ पे K का कितना होता है 11, L का होता है 12 और P का होता है 16, ठीक है। तो 16 और 12 कितने हो जाएंगे 28, 28 और 11 39, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विकल्प चुनिए जो बाकी सभी विकल्पों से भिन्न है। 263, 111, 383, 551। तो देखिए एक संख्या दे दी अलग अलग, ऐसे तो हमें क्या पता चलेगा, तो इनमें कोई तो होगा कौन। इनमें देखिए इसमें ये थोड़ी थोड़ी अलग चीज़ है, जैसे 263 है तो 2 6 3, अब इस 3 और 2 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3 दूने 6 आ रहा बीच के, 1 1 1, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आ रहा, ठीक है। 3 8 3, 3 को 3 से गुणा करते हैं 9 आते हैं, परंतु यहाँ पे कितना दिए गए 8, हो सकता है ये अलग आगे वाले और देखेगा। 5 5 1, 5 को 1 से गुणा करेंगे 5 एकम 5 ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे 3 9 5 आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी घड़ी को सामने एक आईना रखा जाए और घड़ी 5:40 का समय दर्शाती है तो आईने में उसका प्रतिबिंब क्या होगा। दर्पण प्रतिबिंब अभी बताया था आपको क्या करना है 11:60 में से घटाना सीधा सीधा, और 11:60 में से क्या घटाएंगे 5:40 घटाना, कितने बचेंगे 60 में से 40 घटाएंगे 20, 11 में से 5 घटाएंगे 6, तो 6:20 दर्शाएगी, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो ये थे आज के पेपर के पूरे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको बताया था कि मात्र 25 मिनट में कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट भी किया। देखिए 27 मिनट हुई है, अभी ज़्यादा कोई टाइम नहीं हुआ। अगले 3-4 मिनट में आप OMR शीट भर लोगे। इस प्रकार आधे घंटे में आप बिल्कुल कंप्लीट कर लोगे। मैंने आपको साथ में समझाया भी है, अलग क्वेश्चन भी बताए, मैथ के तरीके भी बताए हैं, और इसी तरह ये सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी। और रोज़ाना यदि चैनल पर बने रहते हो तो इस बार जून में आप कन्फर्म पेपर फाइट कर जाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।